में दंगे थे, और आप जानते हैं कि 1919 में भी, 1935 में भी सांप्रदायिक चुनाव हुए हमारे देश में। उसको खत्म करना और भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था रखना कि अल्पसंख्यकों का भी अधिकार, अल्पसंख्यकों के भी अधिकार सुरक्षित रहे और सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे। संविधान सभा कुछ सांप्रदायिकता की समस्या का भी समाधान करना था। इस समस्या ने भारत का विभाजन किया, इसी कारण से भारत विभाजित हुआ था। संविधान निर्माता सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली को सभी वर्ग और जातियों की सहमति से समाप्त करना चाहते थे और भविष्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। संविधान सभा के सामने दूसरी चुनौती थी कि भले ही पाकिस्तान बन गया है, लेकिन जिन भारतीय मुसलमानों ने यहां रहना तय किया है उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनको पूरी तरह से सारी चीजें उपलब्ध रहे, उनके अल्पसंख्यक होने पर उन्हें किसी प्रकार का बहुसंख्यक से डर ना रहे, इसलिए उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी था। फिर था विविध हितों की रक्षा। विविध हितों का मतलब अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, महिलाएं, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव ब्रिटिश राजनीति का इन पर पड़ा था। साथ ही उन्हें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके। इस प्रकार संविधान सभा द्वारा ऐसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था जिससे भारत अपनी आकांक्षाओं के अनुकूल तथा श्रेष्ठ राजकीय व्यवस्था का निर्माण कर सके तथा उसका संचालन कर सके। यह निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा संविधान का जब निर्माण कर रही थी तो उसके समक्ष जो जो प्रश्न थे वही प्रश्नों के उत्तर वो संविधान सभा में लिख रही थी। उसके समक्ष अनेकता में एकता का प्रश्न था, उसको उसने अपने संविधान सभा ने अपनी संविधान की किताब में उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया और इतना लंबा संविधान लिख दिया। सांप्रदायिकता को खत्म करना था, अल्पसंख्यक, निम्न जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मजबूती प्रदान करनी थी, और तीसरा सभी के अधिकारों को सुरक्षित भी करना था। और